हरदा जिले की तहसील सराली के विद्या विहार कॉलोनी में महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से ऋषि पंचमी का व्रत किया। इस अवसर पर पंडित संजय व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि यह व्रत एक आध्यात्मिक व्रत है जिसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। यह व्रत हमारी ऋषि परंपरा सप्तऋषि कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महान ऋषियों के सम्मान में समर्पित है। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर ऋषियों का स्मरण किया और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। मानता है कि इस व्रत को करने से मासिक धर्म के दौरान लगने वाले दोष का शमन होता है और आत्मशुद्धि के साथ साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संसार होता है। संजय व्यास जी, विद्या विहार कॉलोनी से। विद्या विहार कॉलोनी से। जी, तो सर ये ऋषि पंचमी का व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है और क्यों किया जाता है, थोड़ा सा हमें जानकारी बताएंगे आप? ये ऋषि पंचमी का जो व्रत है ये एक आध्यात्मिक व्रत है और हमारी जो ऋषि परंपरा है जिसमें हमारे सप्त ऋषि हैं, कश्यप, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि आदि, ये जो हमारे सप्त ऋषि है इनकी पूजा का दिन है। इनके सम्मान के लिए यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है और महिलाएं विशेषकर इस व्रत को इसलिए करती है कि उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें पहले दिन वह धोबिन, दूसरे दिन चांडालिनी, ब्रह्म हत्यारिणी और चांडालिनी के उसमें रहती है स्वरूप में, और चौथे दिन वह पवित्र होती है, शुद्ध होती है। लेकिन इन चारों दिनों में ऋतुकाल के समय में अगर उनके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, जैसे बर्तन को छू लेना, चौके में चले जाना, पानी को छू लेना, पूजा के स्थान पे या मंदिर के स्थान पे चले जाना, गलती से या जानबूझ के अगर उनके द्वारा कोई यह अपराध पाप हो जाता है तो उस पाप की निवृत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत करने से महिलाएं उस पाप से मुक्त हो जाती है और अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त करती है, धन ऐश्वर्य प्राप्त करती है, संतान का सुख प्राप्त करती है और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और सद्विचारों के लिए हमारे ऋषियों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसके लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है और इसको हर माता बहनों ने इस व्रत को करना चाहिए और पुरुषों ने भी इस व्रत को करके अपने जीवन में अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन पुरुष अगर इस व्रत को महिलाओं की तरह अगर न भी कर सके तो सप्त ऋषियों का दर्शन करे, उस दिन कथा सत्संग ब्राह्मणों के मुख से सुने तो भी उनको ऋषियों का सम्मान का फल प्राप्त होगा।